बंदा बैठा बैठा बजा लेता है ना। तो ढोलक वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें? ढोलक। लिखो। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिखो चरी। अगला डांस कौन सा है? चरी। चरी तो बर्तन होता है, पानी का बर्तन होता है, उसको बोलते क्या है? चरी। आपने अजमेर में इलाका पड़ता है किशनगढ़, कौन सा इलाका है? किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं सिर पे चरी रखकर नाचती है, इसलिए डांस का नाम ही क्या हो गया? देख लो। किशनगढ़ क्षेत्र में, अजमेर वाला, इन किशनगढ़ एरिया, किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ एरिया, गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। वो जो चरी होती है ना, उसमें कपास के बीज रखते हैं। कपास के बीज को क्या बोलते हो आप लोग? कांकड़े। कांकड़े कहते हैं। बिनोले। बिनोले कहते हैं। कांकड़े कहते हैं। तो कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। लिखो। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। कई टावर उन्होंने देखे नहीं होंगे। कितने लोग जिन्होंने कपास के बीज नहीं देख रखे? वेरी गुड। कोई बात। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। मुख्य नृत्यांगना लिखो भाई, फलकूबाई। नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। कितने डांस हो गए? अब देखो, सुनना इधर। होली पे अपने यहां पे कई डांस होते हैं। जैसे होली पर अपने एक डांस होता है चंग। कौन सा होता है? होली पर अपने यहां पर एक डांस होता है डांग। कौन सा है? होली के पास का अपना एक डांस है यहां पे बिंदोरी। कौन सा है? कौन कौन से तीन है बताओ देखे। अच्छा मुझे बताओ, हमने इतने ही डांस पढ़े, इनमें चंग नाम कहीं पढ़ा था क्या? मैंने बताया कि गिंदड़। गिंदड़ नृत्य के दौरान क्या बजाया जाता है? चंग। गिंदड़ कहां होता है? तो चंग नृत्य भी कहां होगा? कहां पर हो गया? सेकंड। डांग जहां आप सोच रहे हो वहां नहीं होता, नाथ द्वारा में होता है। क्योंकि आपने डांग बेल्ट दूसरा पढ़ा है, और ये बिंदोरी होता है झालावाड़। बिंदोरी कहां होता है? अब कोई पूछेगा झालावाड़ में होली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? नाथ द्वारा में होली के समय कौन सा होता है? शेखावाटी में होली के समय कौन? गिंदड़ तो होता ही है, एक और कौन सा है? चंग। केवल इतनी होली के टाइम में उतर कौन से क्षेत्र इतना ही ऐसे उतार लोगे, अलग अलग लिखो। दो दो नाव पूतो पढ़ो है। बिंदोरी शादी में भी होता है, हाँ। झालावाड़ वाले कहते हैं हम बिंदोरी होली भी निकाल देंगे। अब है ना, कितने डांस हो गए अपने? 13।
मैं पुनः कहूंगा, प्री में क्वेश्चन केवल ये आएगा कौन से क्षेत्र का है ना, 99% संभावना है, इसलिए क्षेत्र पक्के पक्के याद रखना। अंदर वाली चीजें भी याद करनी है अपने, भाई आप याद करेंगे मेंस में भी अपने काम आएगी, पर इलाके सबके याद रखना। जैसे घूमर है, तो घूमर कहाँ किया जाता है? पूरे राजस्थान, इसलिए राजस्थान की आत्मा, इसलिए राजस्थान का राज्य नृत्य सबसे अच्छा डांस है, इसलिए नृत्यों का सिरमौर। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी बताओ कहां पे? कहां पे? शेखावट। तेरह ताली कहां पर? मारवाड़। भाई मारवाड़ का कुंभ है मेला रामदेव जी वाला, तो मारवाड़ मुख्य थे। हमने ये पढ़ा आपके अग्नि, अग्नि कहां किया जाता है? कतरियासर, कतरियासर मतलब बीकानेर। ढोल कहां है? जालोर। गुड़ला कहां पर है? कहां पर है? जोधपुर। गिंदड़ कहां पर है? बम कहां पर है? भवाई कहां पर है? उदयपुर संभाग। कहां पे? उदयपुर। चरी कहां पर है? संग कहां पे? डांग कहां पे? बिंदौरी कहां पर है? याद करने की मुख्य बातें यही। आप पुराने पेपर उठा के देखना, ज्यादातर जो इनका क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ इनका। मुझे याद है एक बार तो ईओ का एग्जाम हुआ था, ईओ का एग्जाम होता है जो अभी हुआ था आपके, ये 2008 में एक बार ईओ का एग्जाम हुआ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा शेखावटी का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन गिंदड़। तीन क्वेश्चन छोड़ के वापस पूछा हुआ, गिंदड़ कहां का नृत्य है? एक ही पेपर के अंदर उनको लगा क्या पूछे, एक बार क्षेत्र पूछ ले, एक बार क्या पूछ ले, डांस। तो इनमें सब में क्षेत्र है, इसलिए कौन से डांस हो गए? क्षेत्रीय। फिर मैंने कल बताया था कि यहां पूछते हैं इनकी जनजातियां, क्या पूछते हैं? अगला हेडिंग डालो, जनजातीय नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस, जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जनजातियों के डांस की, अपने लिस्ट याद करेंगे, क्वेश्चन वहां से ही आएगा। तो मैं जैसा लिखूं एक बार बोर्ड से उतार ले, और इंग्लिश वाले भी एक बार हिंदी में लिख लें, अलग अलग में लिखूंगा तब मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, क्योंकि वरना बोर्ड पे आएंगे नहीं इतने सारे नाम, खूब सारे नाम लिखने हैं अपने। और अभी याद करेंगे अभी
उतार लिए? एक बार थोड़े से खुद पढ़ने की कोशिश करो, जितने दो चार नाम याद हो करो, देखिए फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इन नाम से केवल पढ़ने को हम इन सब में दो दो चार चार लाइनें और लिखेंगे, और फिर भी सवाल यही बनेगा अपना। अब लो मैं याद कराता हूं। पहले जनजाति कौन सी है? पहले दो डांस के नाम पढ़ो। क्या नाम है? क्या नाम? दोबारा बोलो। बाद वाले दो बोलो। युद्ध और द्विचक्री। कौन से हैं? युद्ध पहले दो कौन से? बाद वाले दो। चारों एक साथ बोलो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री। वापस बोलो। लास्ट वाले तीन बोलो। कौन से हैं? पहले दो, बाद वाले दो, लास्ट वाले तीन। सातों एक साथ बोलो। देखिए, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा। ग्रासियों के पहले दो बोलो। क्या नाम है? बाद वाले दो कौन कौन से? चारों एक साथ बोलो। देखिए, वालर, मांदल, लूर, कुर। क्या है? वालर। लास्ट वाले तीन बोलो। कौन से हैं? पहले दो कौन से? बाद वाले दो, बाद वाले तीन। सातों एक साथ बोलो। देखिए, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरी। बिलों वाले सातों बोलो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेज। ग्रासियों के साथों बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, कालबिलियों के पहले दो बोलो। क्या नाम है? बाद वाले तीनों। चक्री। पहले दो कौन से? बाद वाले तीन। पांचों एक साथ बोलो। बिलों के साथों बोलो। देखे, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना। ग्रासियों के साथों बोलो। वालर, मांदल, कालबेलियों के बोलो। कंजरों में महिलाएं करे तो चक्री, पुरुष करे तो उनके छोरियां धाकड़ नहीं, उनके कंजरों में लड़कियां तो चक्री भी घूमती है, छोरे क्या सारे। तो कंजरों के दो डांस कौन से हैं? चक्री और कथोड़ी। माँ को याद करते हैं नवरात्रि के दिनों में तो मावलिया, होली पे करते हैं तो होली। माँ को याद करे तो मावली, होली पे करे तो। कंजरों में लड़कियां चक्री भी घूमती है, छोरे कथोड़ी में माँ को याद करे, होली पे करे। मेवों के दो आर आर वाले हैं, दो रण बाजा और रथ वही। कौन कौन से हैं? दोबारा बोलो। कौन से हैं? रण बाजा और रथ वही। और आपके शहरियों का सह से शहरियार, सह से शहरियों का डांस, मेवों के डांस। कथोड़ी माँ को याद करे, होली पे करे तो महिलाएं चक्री हो जाए, पुरुष कालबेलियों के बोलो। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडो। ग्रासियों के बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद। बिलों के बोलो। यही आएगा सवाल। 2016 के प्रीलिम्स में सवाल था, शंकरिया डांस कौन सी जनजाति करती है? 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? एक दूसरे को सुना दो फटाफट, फिर लिखेंगे इनमें दो दो बातें लिख लेंगे। एक बार एक दूसरे को सुनाओ, याद हुए कि नहीं हुए पता चले तुम्हारा।
याद है सबको? बिना देखे बोलो, देखे बिलोंगे बोलो। गेर राशियों बोलो। तालबेलियों बोलो। कंजरों के, कथौड़ी के, मेव के, शहरियों का। आपत्ति काल में एड्रिनल ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी याद है। ये एग्जाम नहीं आया होता ना, रहने दो, कर कुरा लेंगे। अब एग्जाम सिर पे है, इसलिए आपको लगता है फटाफट याद कर ले। चलो इनके बारे में दो दो बातें और लिखते हैं अपने ना। फ्री में पूछेंगे अपने से यही, नाम नाम पूछेंगे, फिर भी लिख लो। खुदा ना खास्ता अपनी किस्मत फूटी हो, एक आधी अंदर की कोई बात पूछ ले तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं। पहले लिखो, पहले कौन सा लिखा है? गेर। लिखो गेर। पहले कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गुजरात में करे तो डांडिया, शेखावटी में करे तो गिंदड़, मेवाड़ मारवाड़ में करे तो। कब किया जाएगा बताओ? लिखो। होली के समय मेवाड़ तथा मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली इन मेवाड़ एंड मारवाड़। होली के समय मेवाड़ तथा मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली इन मेवाड़ एंड मारवाड़। अंतर इतना है, मेवाड़ में केवल भील करते हैं, मारवाड़ में कोई आ सकता है। लिख लो। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। वही गोल घेरे में पुरुष लकड़ी के डंडे टकराते हुए नृत्य। लिख लो। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र लिख लो। मुझे बताओ, देखो मैंने कच्ची घोड़ी में कौन कौन से वाद्य यंत्र लिखवाए थे, वापस देखो एक बार, देख लो। ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। देखो देखिए ये क्या, कौन से? ढोल, बांकिया, थाली और झांझ हटा के तीनों लिख दो। ढोल, बांकिया और थाली।
कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं? ढोल, बांकिया और थाली। मुख्य के अंदर लिखो। बाड़मेर में गांव पड़ता है कनाना, लिखो मुख्य के अंदर कनाना बाड़मेर। मुख्य के अंदर कौन सा है? कनाना। कनाना कहां पड़ता है? बाड़। अच्छा, पुरुष होते हैं ना, वो एक लंबा सा चोगा पहनते हैं, फ्रॉक टाइप का लंबा सा ही होता है, उसको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? लिखो। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा कौन से कपड़े पहने जाते हैं? अगला डांस बताओ कौन सा है? गौरी। कौन सा है? वही भील पुरुष करते हैं। होली के, सॉरी, रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू करते हैं, 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? वास्तव में ये उनका नाटक है, अलग अलग कहानियां होती है इसमें, बीच बीच में डांस भी करते रहते हैं। डांस को क्या बोलते हैं? गौरी। देखो, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। केवल पुरुष, महिलाओं की एंट्री बैन होती है, महिलाएं नहीं आ सकती। भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। दिस डांस इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। दिस डांस इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। दिस डांस इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा 40 दिनों तक चलता है एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। गौरी, गौरी का मतलब होता है पार्वती जी। गौरी का मतलब क्या होता है? पार्वती जी का एक और नाम है राई। क्या नाम है? तो इस नृत्य का एक नाम और क्या हो गया? राई नृत्य। लिख लो अन्य नाम राई नृत्य, अदर नेम राई डांस। राई सी भुजाई दे, कान कमर सो बीरो दे। तो राई, राई मतलब पार्वती जी, गौरी मतलब भी पार्वती जी। तो इस नृत्य को और क्या कहा जाता है? राई। स्टार लगाओ। आरपीसी ने पिछले 20 बार यदि कोई सवाल पूछा होगा तो 18 बार यही है, राई नृत्य कौन करता है? वो इससे बाहर ही नहीं जा रहे। उन लगता है इतना कठिन बच्चों को कैसे आएगा? वाद्य यंत्र लिख लो। मांदल और थाली। मांदल शिव जी का ही वाद्य यंत्र है, और थाली तो कहीं खड़का लो, मोदी जी ने कोरोना में बजवा दी थी। इतनी थालियां बजी इसलिए कोरोना में जनसंख्या बढ़ गई। चाइना को पीछे छोड़ गए, लोगों का थालियां बजी तो कुछ तो करो ऐसा। कौन से वाद्य यंत्र है? मांदल और, अगला कौन सा है? युद्ध। अगला कौन सा है? युद्ध। अरे नाम से युद्ध, इसका हथियार लेके नाचते हैं। क्या लेके नाचते हैं? हाँ तो है ना, दो टीम बना लेते हैं, हथियार लेके नाचते हैं। अब मुझे बताओ पुरुषों का होगा महिलाओं का? देख लो। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मेन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। मैन की वेपन्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। अगला कौन सा है? द्विचक्री। नाम से देखो, द्विचक्री। दो चक्र बनेंगे, अंदर नाच लेगी महिलाएं, बाहर नाच लेंगे। यदि ये क्लॉकवाइज नाचेगी तो ये कैसे नाच लेंगे? उल्टा नाचते हैं एक दूसरे। लिखो, महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं।
बोथ मैन एंड वीमेन परफॉर्म इट, महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। दो चक्र हो गए। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो वृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान क्या बनाते हैं? दो चक्र। अगला कौन सा है? हाथी मना। कौन सा डांस है? सुन लाते, दो तीन बातें सुनिए। पुरुष करते हैं, शादी की टाइम करते हैं, घुटनों के बल बैठकर कसते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। कब करते हैं? कैसे? पुरुष को पता है कि शादी के बाद वो किस पे आ जाएगा। लिखो देखो, विवाह के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजिशन। पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन नील डाउन पोजिशन। पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। हम आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, तब एक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। भील घुटनों के बीच में रख के एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसका नाम होता है दूका को। क्या होता है? कितने का को? क्या है दूका को? कब बजाया जाता है? दीपावली के टाइम। कब बजाया जाता है? कौन बजाते हैं? कैसे बजाते हैं? याद रहेगा? वहां मैं पूछूंगा, बता दोगे? तबीयत नहीं, सर किसका काको हमें नहीं बता। अगला डांस लिखो, कौन सा है? कल हमने घूमर पढ़ा। घूमर पुरुष करते हैं, महिलाएं? इन्होंने उसका घूमरा नाम कर लिया। बांसवाड़े वाले इलाके में बेसिकली थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा देख लो। बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इन बांसवाड़ा रीजन वीमेन परफॉर्म दिस डांस। बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इन बांसवाड़ा रीजन वीमेन परफॉर्म दिस डांस। और लास्ट कौन सा है? नेजा। नेजा का मतलब क्या होता है बताओ? देखिए क्या होता है? जंग। अब सुनना देखो, इसमें भील भी भाग लेते हैं और मीणा भी भाग लेते हैं। कौन कौन सी जनजातियां भाग लेती हैं? एक लकड़ी का डंडा लेते हैं, इस लकड़ी के डंडे पर बांधते हैं एक नारियल। क्या बांधते हैं? तो अब ऐसा लग रहा है जैसे क्या बन गया? झंडा। झंडा हो गया। अब इसके चारों तरफ महिलाएं खड़ी हो जाएगी, हाथों में लकड़ी के डंडे लेके। हाथों में क्या लेके खड़ी रहेगी? इधर पुरुष खड़े रहेंगे, इधर पुरुष खड़े रहेंगे। अब पुरुष तो कहेंगे हम इस नारियल को उतारेंगे, और जैसे पास जाएंगे महिलाएं उनको क्या मारेगी? लगता है ऐसे ऐसे महिला और पुरुष युद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई पूछेगा कौन से नृत्य के दौरान नकली युद्ध जैसा वातावरण उपस्थित होता है? कौन से के दौरान होता है? युद्ध। युद्ध भी अपने आप में युद्ध जैसा ही डांस है। युद्ध ऑप्शन में नहीं हो तो नकली युद्ध जैसा किसमें लगता है? नेजा। तो उसमें किस किस के बीच में युद्ध? महिलाओं और पुरुषों। किसको बचाने के लिए? तो बचाने का प्रयास तो कौन करता है? उतारने का प्रयास कौन करता है? पर ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष महिलाओं के जितने अधिक डंडे खाएगा उसका ब्याह उतना ही जल्दी हो जाएगा। देखो हाँ, देखो मैं नए तो इनमें से हूं, और अब जल्दी करके, अब लेट है मामला, और क्यों करनी है? करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? तुम्हें लाडू खाने हैं, मतलब तुम्हारे लाडुओं के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं? देखो हाँ, आज खिला दूंगा, वो खिलाऊंगा, बिना उसके आप जितने खाने उतने खा लो। पर ऐसी कोई भी बात वो आप डेली खा सकते हो। देखो हाँ, आज आ जाएंगे, आ जाएंगे। तेरे को मेरे चेहरे से लगता है क्या कि धूर्त आदमी झूठ बोल के गया था, आज खिलाएगा? ऐसे क्यों लगता है तेरे को मेरे को देख के कि मैं इधर झूठा साथीर धूर्त चालबाज हूं? भील तथा मीणा जनजाति दोनों भाग लेती है।
बोथ भील एंड मीणा ट्राइब ज्वाइन इट। भील तथा मीणा जनजाति दोनों भाग लेती है। बोथ भील एंड मीणा ट्राइब ज्वाइन इट। लाइन चेंज कर लिखो। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ए कोकोनट इज टाइड विद वुडन स्टिक। लाइन चेंज कर लिखो। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। पुरुष इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। इस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। मेन ट्राई टू पुट डाउन दिस कोकोनट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। एंड वीमेन प्रोटेक्ट इट। तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। एंड वीमेन प्रोटेक्ट इट। लिख लो। यह नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है। इट सिम्स लाइक फेक वॉर। यह नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है। इट सिम्स लाइक फेक वॉर। यह नकली युद्ध जैसा, अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था, याद रखना ना। यह नकली युद्ध जैसा प्रतीत होता है। इट सिम्स लाइक फेक वॉर। कौन कौन से डांस में बिलों के नाम बोलो, सब डांस होंगे। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, है ना। डांडिया की तरह करे वो तो गेर, और आपकी माँ पार्वती की याद में करे वो हथियार लेके करे वो युद्ध, दो चक्र बना के करे वो, घुटनों के बल बैठ के करे वो। महिलाएं करे तो घूमरा और झंडे का प्रयोग करते। याद रह जाएगा। अगला डांस देखो, वालर। ग्रासियों वाले आगे। तो अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इधर एक साइड में महिलाएं नाच लेगी, इधर एक साइड में कौन नाच लेंगे। इसका मतलब महिलाएं भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। कितने अर्धवृत्त बनाते हैं? शादी के दौरान। कब किया जाता है? विवाह के दौरान किया जाता है। लिखो। पुरुष तथा महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। बोथ मेन एंड वीमेन परफॉर्म इट। पुरुष तथा महिला दोनों भाग लेते हैं। बोथ मेन एंड वीमेन जॉइन इट। विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिज। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगला डांस लिखो। कौन सा है? अभी देखो ऊपर मैंने लिखवाया मांदल, तो खुद ही अपने आप में क्या है? वाद्य यंत्र। तो महिलाएं मांदल वाद्य यंत्र लेके जो नृत्य करती है उसका नाम ही क्या हो गया? मांदल। देख लो। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा दें, गर्मी कर दें। गर्मी, हाँ। पहले वाले नृत्य की हेडिंग थी क्षेत्रीय लोक नृत्य, रीजनल। ये हो गए वालर। वालर,
वालर, पहला वालर, दूसरा कौन सा हो गया? मांदल। मांदल वाद्य यंत्र के साथ, महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस विद मांदल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला लिखो लूर। अगला कौन सा है? लूर है ना, ग्रासियों में गोत्र होता है, एक ग्रासियों में गोत्र होता है, उस गोत्र का नाम ही क्या होता है? लूर। वो लूर गोत्र की जो महिलाएं होती है ना, वो ये डांस करती है। और महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, एक तरफ वाली महिलाओं को बोलते हैं वर पक्ष, क्या बोलते हैं? तो दूसरे वाली कौन हो जाएगी? टीम ग्रूम और टीम ब्राइड। फिर टीम ग्रूम जो है वो इनको कहती है कि तुम्हारी लड़की हमें दे दो, तो लड़की की डिमांड करती है। तो इसका नाम लूर क्यों पड़ा? क्योंकि लूर क्या है? गोत्र। कौन सी जनजाति में? लिख लो, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन ऑफ लूर गोत्रा परफॉर्म दिस डांस। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन इट। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन इट। महिलाओं के दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वीमेन इन इट। लिख लो, ए और बी लगा लिख लो, वर पक्ष तथा वधु पक्ष। टीम ग्रूम एंड टीम ब्राइड। वर पक्ष और वधु पक्ष, टीम ग्रूम और टीम ब्राइड। कौन कौन से दो पक्ष होते हैं? नीचे एक लाइन लिख लो, वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। विमेन ऑफ टीम ग्रूम डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। विमेन ऑफ टीम ग्रूम वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। डिमांड ए टीम गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। डिमांड ए गर्ल फ्रॉम टीम ब्राइड। वधु पक्ष से लड़की क्या करती है? अगला कौन सा है? कूद। लिखो, महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन परफॉर्म इट। महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोथ मैन एंड वीमेन जॉइन इट, परफॉर्म इट। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दे मेक टू सेमी सर्कल्स व्हाइल डांसिंग। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देयर इज नो यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप कहोगे सर फिर तो वालर ही हो गया। फिर सर अंतर क्या है? बस वालर में सिंपली नाचते हैं, इसमें तालियां बजा बजा के कूदते हैं। देखो, यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। सीधे नाच लो तब तो क्या है? वालर। तालियां बजा के नाच लो तब क्या है? कूद। यह नृत्य तालियां बजाकर किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद क्लैपिंग्स। अगला कौन सा है? जवारा क्या? लिख लो, जवारा। जवारा। कभी किसी ने आपने नोटिस किया हो तो, अपने होली जलाते ना, तो घरों से वो बाजरा और गेहूं लेके जाते हैं। होली वाली आंच में से निकाल के लेके आते हैं। ये उस होलिका दहन के टाइम में लेके जाते हैं जवार। क्या लेके जाते हैं? जो होली फायर होता है उस समय जवार लेके जाते हैं, उसको वहां से निकाल के लाते हैं। जवार लेके जाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? महिला और पुरुष दोनों होते हैं, पर जवार महिलाओं के हाथों में थे। किसके हाथों में थे? देख लो, होलिका दहन के समय ऑन होली फायर। होलिका दहन के समय ऑन होली फायर।
पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मेन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मेन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। वीमेन कीप सोरगम इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में जवार लेकर नाचती है। वीमेन कीप सोरगम इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं हाथों में क्या लेकर नाचती है? जवार लेकर नाचती है। अगला कौन सा है? मोरिया। पुरुष करते हैं, शादी के टाइम में करते हैं, लिख लो। विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। शादी में आदमी क्या बन जाता है? मोरिया बन जाता है। मोरिया गीत तो गाती है लड़कियां। मोरिया गीत तो कौन गाती है? मोरिया बनता कौन है? ग्रासिया पुरुष। कौन बन जाता है? विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ड्यूरिंग मैरिज मैन परफॉर्म दिस डांस, या मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। लास्ट कौन सा बचा? गौर। गौर से पता था ना, गणगौर। तो गणगौर के टाइम में किया जाता है आबू वाले इलाके में। ग्रासिया ज्यादा कहां पे रहते हैं? आबू। तो आबू वाले इलाके में ग्रासिया करते हैं, महिला पुरुष दोनों करते हैं, लिख लो। आबू क्षेत्र में, इन आबू एरिया या आबू रीजन, आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा गणगौर के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन एंड वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन गणगौर। हो गए? अगला कौन सा बचा आपका? संक्रिया। कालबेलियों पहला कौन सा है? संकरिया कालबेलियों की एक प्रेम कहानी है। उस प्रेम कहानी पर आधारित एक डांस है। तो प्रेम कहानी का डांस है, तो महिला भाग लेगी या पुरुष भाग लेंगे? कपल डांस है। कैसा डांस है? देख लो। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। यह है प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन लव स्टोरी। अगला कौन सा है? बागड़िया। अगला डांस कौन सा है? बागड़िया। भगवान जाने कैसे करते हैं। किताबों में अपन लिखा हो कि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय नृत्य करती है। और कब मांगती है और कब करती है अल्लाह जाने, लिख लो। भीख मांगते समय महिलाएं यह नृत्य करती है। विमन परफॉर्म दिस डांस वाइल बेगिंग। या तो क्रिस मूवी में ऋतिक रोशन करता है, वो भीख मांगता है बाद में से। भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमन परफॉर्म दिस डांस वाइल बेगिंग। अगला कौन सा है? चक्री। जिसमें देखने वाले को चक्कर आ जाए, उस डांस को क्या कहते हैं? महिला इतनी तेज तेज घूमती है कि क्या हो जाती है? चक्री। क्या हो जाती है? कालियो कूद पड़ियो मेला में। नहीं घूमती, कितनी तेज 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 घूमती है उसके अंदर, इसलिए नाम ही क्या हुआ इसका? देख लो। गोल घेरे मैंने राउंड सर्किल। गोल घेरे मैंने राउंड सर्किल। महिलाएं तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमन परफॉर्म डांस विद रैपिड मोशन। तेज गति को तो यही होगा ऐसा, महिला एक्सिलरेट हो जाती है। महिलाएं तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमन परफॉर्म डांस विद रैपिड मोशन।
मुख्य कलाकार लिखो गुलाबो। पद्मश्री मिला हुआ गुलाबो को, पद्मश्री विजेता गुलाबो। मुख्य कलाकार गुलाबो। मुख्य कलाकार कौन है? अगला कौन सा है? इंडोनी। मारे 1.25 लाख की लूम गम गई इंडोनी। इंडोनी जानती तो सारे क्या होती है? क्या होती है ना? कोई मटके वटके लेके आते हैं, अब जो सिर के ऊपर लगाई जाती है बीच के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इंडी। की जगह इंडी कहते हैं, कई जगह सूमली कैसा, चूमली कैसा भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में कोई सूमली चूमली ऐसा भी कहते हैं, मैं भूल गया, कई दिन बच्चों ने बताया था मुझे। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो नहीं जानते इंडोनी क्या होती है? क्या बात करते हो यार, इंडोनी नहीं देखी? वो मटका वगैरह लेने चल जाते हैं, आपको सर मटका लेने गए नहीं, हमारे तो नल आता है, गांव में मटके लेने जाते थे। अच्छा, पर मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि मटके लेने गांव में पुरुष भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, पर इंडोनी का प्रयोग केवल कौन करेगी? अच्छा, महिलाएं जो होती है वो हमेशा सिर पे रख के लाएगी, पुरुष जो होंगे वो कंधे पे रख के लाएंगे, है ना? तो ये अंतर अब पता नहीं क्यों है, पता नहीं महिलाओं के कंधे कमजोर ऐसे हो जाएंगे, है ना, इसलिए कंधों का भार पूरा का पूरा किस पे रहता है? पुरुषों में। तो महिलाएं सिर पे रखेगी, सिर पे रखेगी तो मटका सीधा लगेगा, इसलिए बीच में क्या लगा ली जाती है? और पुरुष रख के लाएंगे तो कहां पे रख लाएंगे? तो कंधे पे इंडोने लगाने की आवश्यकता। इंडोने समझ गया? तो मैं, मेरे को याद है वहां गांव के अंदर एक फौजी साहब थे, रिटायर्ड फौजी साहब थे, सरदार जी थे, सिख थे। तो मैं जब बाहर पढ़ने के लिए आ गया था, तो कभी यूं गांव जाता बीच में, भाई 2 महीने में गया, कभी 3 महीने में गया, तो जो भी कहीं कोई घर पे आए हुए रहते, आस पड़ोस में होते, सबको राम राम करनी पड़ती, सबसे मिलना पड़ता। छोटा सा गांव था, 60 घरों का गांव था, सब एक दूसरे को जानते और थे। तो मैं एक बार छुट्टी के अंदर गया हुआ, मैंने को 9th 10th में, 11th 12th में कहीं पढ़ता था। फौजी साहब घर के बाहर बैठे, पापा के पास बैठे। मैंने जैसे फौजी साहब की आवाज सुनी तो मैं बाहर गया, सरदार जी थे, तो मैंने जाके सत श्रीकाल, चरण स्पर्श किए। ओ सत श्रीकाल, सत श्रीकाल, किवे जमाना कदों आया, कब आया तू? मैंने कहा मैं अभी आया था, 2 दिन। कितनी छुट्टी है? 4 दिन की छुट्टी है। फिर कितने नंबर आए? इधर उधर पूछा, इतने परसेंट आए, इतने परसेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंग्लिश बोलते बीच में, फौज में रहे हुए थे तो फौजी आदमी इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते। फिर यूं मेरे यहाँ यूं करके कहा, तेरे अजय टाकर नहीं पई? टाकर मतलब खड्डा। तेरे यहाँ पे खड्डा हवा नहीं हुआ? मैं को ना, फिर तेरा ब्याह नहीं होना। कैसे? तो हंसते कि भाई लड़की वाले जब लड़के को देखने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं, यहाँ खड्डा पड़ रखा है, इसका मतलब मटके लेके आता है, इसलिए वो काम करने वाला बंदा है। लड़की कम से कम प्यासी तो मरेगी नहीं। तेरे खड्डा नहीं हुआ, इसका मतलब तू पानी लेके नहीं है, इसलिए तू काम करता नहीं है, इसलिए लड़की क्या मर जाएगी? प्यास। तो मुझे कई बार लगता है कि चाकू से खोद लूं इधर। और तो हम टाकर पहने ही नहीं है। तो वो बात है, तो मटके लेके आया करो बिना इंडोने के, ताकि यहाँ क्या पड़े? ताकर। ताकि बाद में लड़की वालों को लगे कि तुम क्या हो, काम करने वाले बंदे हो, घर पे काम करते हो, लड़की पैसी नहीं। अगला लिखो, कौन सा लिखा है? एंड लिखो, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। इंडोने का प्रयोग महिलाएं करती है। और साहब स्वर्गवास हो गए, वरना मैं जाके उनसे पूछता क्या कह के गए थे ऐसा। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, विमेन परफॉर्म दिस डांस। अच्छा, इसमें महिलाओं के कपड़े होते हैं ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव ड्रेस होती है, जो कभी देखा आपने, काले रंग की ड्रेस होती है, इसमें कांच लगे होते हैं, हाँ, तो वो ड्रेस इंडोनेशिया में पहनते हैं। लिख लो, महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस। महिलाएं बेहद आकर्षक पोशाक पहनती है। अगला कौन सा है? पनियारी। पनियारी है, हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बातें थारी रह जैसी। कल मैं बता ही रहा था आपको, एक महिला है जो पानी भरने के लिए जा रही है, उसके पति वहां नहीं रहते, तीसरा आदमी एक बातचीत करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसे बातचीत भी, इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों भाग लेंगे तभी डांस होगा। तो पनिहारी गीत पर आधारित जो युगल नृत्य, वो युगल नृत्य भी कौन सा आ गया? देख लो, यह पनिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन पनिहारी सॉन्ग। यह पनिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन पनिहारी सॉन्ग।
यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट इज ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। आधारित एक क्या है? युगल युगल नृत्य। हो गए। अब आप नोटिस करो, देखो कालबिलियों का पहला डांस कौन सा? शंकरिया, युगल है। लास्ट डांस कौन सा? पणिहारी, युगल है। बीच वाले तीनों महिलाओं के। फर्स्ट और लास्ट दो तो कपल डांस है, बाकी बीच वाले तीन आपके बागड़िया, चक्री, इंडोने, तीनों कैसे हैं? महिला। आगे कालबेलियों में, जो कालबेलियों में पहला कौन सा है? चक्री। पहला चक्री है। हाँ? कंजर 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 कंजर। सेम से डांस होते हैं, थोड़े बहुत कपड़ों वगैरह का फर्क होता है, बाकी एक जैसी चीजें होती है। कंजरों का भी पहला कौन सा लिखा था हमने? चक्री। कोई चक्री होने का काम महिलाओं का ही है, लिखो। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं चक्री भी रहती है। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं जो कपड़े पहनती है भाई, उनको बोलते हैं खुसनी। क्या बोलते हैं? लिख लो। महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहने जाते हैं। वीमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी। महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहने जाते हैं। वीमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी। कैसे कपड़े पहने जाते हैं? एक डांस कौन सा? वागला, धाकड़। धाकड़ कौन करेंगे? लिख लो। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। ये क्या वास्तव में इनकी एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध हुआ था। बीरा और झलापाव के बीच का युद्ध। किस किस के बीच का युद्ध बताओ देखे? बीरा और झालापाव, इसके बीच में एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की याद में डांस किया जाता है। तो लड़ाई वाले डांस तो बाद धाकड़ी होंगे। लिख लो। यह नृत्य बीरा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। यह नृत्य बीरा तथा झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। This dance is performed in memory of a battle between Bira and Jhalapao. अगला बताओ कौन सा? मावलिया। मैंने अभी बताया मां की याद में किया जाता है। मां को याद कब करेंगे? नवरात्रि। पुरुष करते हैं, लिख लो। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के समय, नवरात्रि के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दौरान यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दौरान। कब किया जाता है? नवरात्रि के दौरान। वाद्य अंतर लिख लो। ढोलक, बांसुरी, तापरा, बांसली, क्या क्या नाम बताओ देखे? ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसली। क्या क्या नाम है? टापरा और बांसली। चलो अगला बताओ कौन सा है? होली। अब एक पुरुषों का हो गया, दूसरा किसका कर दो? महिलाओं। होली नाम है तो डांस कब किया जाएगा? होली। देखो, महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। वीमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? अब सुनना देखो, ये बेसिकली महाराष्ट्र की एक जनजाति है। कहां की जनजाति है? अपने उदयपुर आगे बस गए इसलिए अपने पढ़ते हैं, उदयपुर में भी रहते हैं, लेकिन मूल रूप से कहां के हैं? महाराष्ट्र। ये तो महाराष्ट्र में जितने भी डांस होते हैं ना, उनमें ज्यादातर में वो लोग पिरामिड बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं? कभी आपने देखा होगा दही हांडी फोड़ने वाला, नीचे 10 खड़े हो गए, फिर 9 खड़े हो गए, फिर 8 खड़े हो गए, फिर 7 खड़े हो गए, ऊपर जो वाला दही हांडी फोड़ देता होता है, वैसे पिरामिड बनाती है। फिर मराठी महिलाएं जो साड़ी बांधती है ना, वो धोती की तरह बांधती है, उस साड़ी को बोलते हैं फड़का। कौन सी साड़ी बोलते हैं? तो मराठी महिलाओं की साड़ी कौन सी होती है? फड़क। तो धोती की तरह बांध लेते हैं, चलने में इजी रहती है एकदम। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो तो उसमें प्रियंका चोपड़ा ने जो साड़ी बांध रखी है वो कौन सी है? फड़का। फड़का साड़ी है, मराठी महिलाओं की साड़ी होती है। आपने यदि उसमें वो साड़ी इतनी पर वैसा सा ही कुछ है, चिकनी चमेली कैटरीना कैफ वाला जो डांस है, तो उसमें वो फड़का ही है। तो फड़का साड़ी बांधती है मराठी महिलाएं। तो अपने यहाँ पर भी मराठी महिलाएं हैं, तो जब ये डांस करती है तब कौन सी साड़ी पहन के करती है और क्या बनाती है? अब फड़का साड़ी है, उसमें इजीली आप चल फिर सकते हो, तो पिरामिड भी बना सकते हो। अपने वाली साड़ी पहन के तो चला ही नहीं जाए ढंग से, तो पिरामिड बनाने दूर है। इसका नाम ही फड़का है, तो महिलाएं फड़क फड़क के क्या बना लेती है? नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाए जाते हैं। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाए जाते हैं। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा क्या बनाए जाते हैं? पिरामिड। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। महिलाओं द्वारा फड़का साड़ी पहनी जाती है, विमेन वियर फड़का साड़ी। महिलाओं द्वारा फड़का साड़ी पहनी जाती है, विमेन वियर फड़का साड़ी। कैसी साड़ी पहनी जाती है? वाद्य यंत्र लिखो। दो तो सेम ही, ढोलक और बांसुरी, तो दो चेंज कर लेना, एक है पावरी और एक है धारिया। कौन कौन से वाद्य यंत्र है बताओ देखिए? ढोलक, बांसुरी, पावरी और धार। महिलाएं कहती होगी ये हम है, ये हमारा डांस हो रहा है, ये हमारी पावरी हो रही है। ऐसा कोई वायरल हुआ था बीच में, पाकिस्तान का था, लड़की पावरी कर रही थी। सर प्लीज गैप दे दो, वॉशरूम जाना। जाओ तो बीच में, कौन मना कर रहा है? जिसको लग रहा है कि मरेंगे। बाकी मैं तो यहीं खड़ा हूं, यहीं तो खड़ा हूं मैं, खत्म। और आप ज्यादा ही पानी पिया होगा, लिखो तो। कौन कौन से वाद्य यंत्र है बताओ? ढोलक, बांसुरी, पावरी और क्या कहना वाद्य यंत्रों के? ढोलक, बांस। लास्ट वाले कौन से बच्चे बताओ? कौन से? रणबाज। रणबाज लिखो, रणबाज। रण में बाजा बजा दो तो क्या हो जाएगा? रणबाजा। देखो, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। वाद्य यंत्र लिखना। ये जो झांझ, देखो झांझ अभी हमने उसमें भी देखी थी, कच्ची घोड़ी है ना, और इसमें भी बजता है भाई झांझ। और एक है तुरई। ये जिनमें भी ई की मात्रा आती है ना लास्ट के अंदर, ये ज्यादातर आपके फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र है। सुशीर। कैसे वाद्य यंत्र है? सुशीर। बांसुरी, सहनाई, तुरई, मुरली, सिंगी, ये सब कैसे होंगे आपके? सुशीर। फूंक मारी जाएगी। कौन सा रह गया अब दूसरा? रतवई। महिला, एक पुरुषों करा दिया, महिलाओं को नचा दो। देखो, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है भाई डांस के दौरान, लिख लो। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। लादे मैनू हरी हरी चूड़ियां, ऐसा कोई गाना है एक? महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती। विमेन वियर ग्रीन बैंगल्स। गोरी है कलैया। हाँ, चेंज हो गया, पहले गोरी है कलैया, आजकल आ गया चिट्टियां कलैया। क्या लिखा? महिला। लिखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं।
मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से बजाते हैं? अलगोजा और दमामी। अलगोजा और दमामी। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। अलगोजा है ना अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपना कोई है तो कौन सा है? लिख लो कोष्टक में, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? लास्ट बचा आपके, कौन सा बचा है? शिकारी। लिख लो शिकारी। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता, मेन परफॉर्म दिस डांस, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता। वापस बोल दो देखिए एक बार सारे, बिलों के बोल दो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरान। ग्रासियों के बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। काल बिलियों के बोलो। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिया। कंजरों की लड़कियां करे तो, पुरुष करे तो, कथोड़ी माँ को याद करे तो, होली पे करे तो, म्याऊं के आर शहरियों का। इनमें सब में लिखने वाली बातें थी। 3-4 आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उनमें कोई बातें तो है नहीं, पर अपना लिख लो, फिर भी कभी कोई दोबारा पूछ ले अलग से। ये भीलों का एक डांस होता है रमणी, अब क्या होता है इसके अंदर भगवान जाने, पर कोई नाम पूछ ले नाम तो याद रहे। अलग से 2-3 लिख के बॉक्स में बंद कर लो। बंजारों का एक डांस होता है मछली। बंजारे क्या बन जाते हैं? और एक गुर्जरों का नृत्य लिख लो झूमर। अब इनमें कोई अपने पास ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, नाम नाम लिख लो, कभी कभी आरपीसी ने पूछे हुए रिपीट करे तो अपने को याद रहे। बिलों का एक्स्ट्रा एक कौन सा हो गया आपका? रमणी। बंजारों का कौन सा हो गया? मछली। गुर्जरों का कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? झूम। भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? कितने डांस भारत के क्लासिकल डांस है? 8। कितने हैं? 4 तो साउथ इंडिया के। 4 कहां के? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली। कौन कौन से बोलो लगे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल। भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु। कथकली कहां का? आंध्र प्रदेश। और केरल में कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। कौन कौन से? 3 अपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के। कहां के? ईस्ट और नॉर्थ। नीचे शुरू कर लो। उड़ीसा का ओडिसी, असम का सत्रिया, असम का, मणिपुर का मणिपुरी। उड़ीसा का ओडिसी, असम का सत्रिया और मणिपुर का। नॉर्थ इंडिया का एक ही है कथक। कौन सा है? कथक अपने जयपुर का है। कथक कहां का है? तो कोई मुझे राजस्थान का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो कौन सा है? कौन सा है? कथक। एक इसी में नीचे हेडिंग डालो ना, कथक। 2-4 बातें लिख लेते। तब तो इसको नॉर्थ इंडिया का बोलने लग गए, बाकी अपने जयपुर का डांस था। यह है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इट इज क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इट इज क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इट इज क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? कथक। कथक में सबसे पहले शुरू कहां से हुआ? जयपुर। तो जैसे संगीत के घराने होते हैं वैसे नृत्य के भी क्या हो जाएंगे? घराने। और कथक का जो जयपुर घराना है, इसको शुरू करने वाले थे बानू जी। कौन है?
अब तो 2 घराने और है इसके, बनारस और लखनऊ, पर बेसिकली शुरू कहां से हुआ था अपने? जयपुर। और किसने शुरू किया था? लिख लो, भानु जी ने कथक के जयपुर घराने की शुरुआत की थी। भानु जी वॉज फाउंडर ऑफ जयपुर घराना ऑफ कथक। भानु जी ने जयपुर के कथक घराने की शुरुआत की थी। भानु जी वॉज फाउंडर ऑफ जयपुर घराना ऑफ कथक। तो संगीत वाले का तो कौन था? मनरंग। और डांस वाले का कौन है? भानु जी। भानु जी, भानु जी ने जयपुर के या कथक के जयपुर घराने की शुरुआत की थी। मैं जयपुर का कथक घराना बोल गया क्या? कथक का जयपुर घराना ना, कथक के जयपुर घराने की शुरुआत की थी। इंग्लिश में सही बोला था। भानु जी वॉज फाउंडर ऑफ जयपुर घराना ऑफ कथक। कोई नहीं, उल्टा भी लिख लिया, एक समझ में तो आ गया ना।